नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। आज न्यू मैजेस्टिक होटल परिसर व्यापारी संघर्ष समिति ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर संपत्ति पर रिसीवर नियुक्त कर जांच करने की मांग की। दुकानदारों ने बताया कि वहां पर 39 दुकानदार हैं जो वर्षों से उस क्षेत्र में अपनी दुकान कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय से अंजुमन कमेटी द्वारा उन्हें दुकान खाली करने के नोटिस दिए जा रहे हैं। व्यापारी ने कहा कि नगर निगम और अंजुमन कमेटी द्वारा दावे किए जा रहे हैं। व्यापारियों ने जिला कलेक्टर से रिसीवर नियुक्त कर मामले की जाँच करने की मांग की है। आज न्यू मैजेस्टिक होटल परिसर के 39 व्यापारियों ने समस्याओं से परेशान होकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि समस्त संपत्तियां राजस्व रिकॉर्ड में होने के बावजूद अंजुमन कमेटी द्वारा किराया वसूली की जाती है और उन्हें बेदखली के नोटिस देकर परेशान किया जा रहा है। इस पर आज समस्त व्यापारियों ने इस समस्या से मुक्ति दिलवाने और रिसीवर नियुक्त करने की मांग रखते हुए ज्ञापन सौंपा। आज न्यू मैजेस्टिक के व्यापारी है, न्यू मैजेस्टिक संघर्ष समिति के व्यापारी है, उनकी वहाँ पे न्यू मैजेस्टिक रोड पे लगभग 39 दुकानें हैं जो कि 70-75 साल से व्यवसाय कर रहे हैं। आज जितने भी ये व्यापारी आए, इनके दादा परदादा वहीं पे जॉब करते थे और उनकी दुकानें थी, तो इनको अंजुमन की तरफ से नाजायज नोटिस दिए जा रहे हैं कि दुकानें खाली करो, जबकि ये वर्षों से वहाँ व्यवसाय कर रहे हैं। इनका व्यवसाय, इनका घर रोजी रोजगार सब वहीं से चलता है। तो आज जिसके पिताजी ने दुकान संभाली, उसका बेटा संभाल रहा, तो कहता है बेटा क्यों संभाल रहा है। इस हर नालके ने बयान लगा कि इनको परेशान किया जा रहा है, दुकानें खाली करने के नोटिस दिए जा रहे हैं। तो हमने कलेक्टर महोदय से मांग करी है, निगम की जमीन है, वो निगम कहती है हमारी जमीन है, वो कहते हैं हमारी जमीन है। हमने मैडम से मांग करी है कि इसमें रिसीवर नियुक्त किया जाए और ये जांच कराई जाए ये जमीन आखिर है किसकी, क्योंकि निगम बोलती है हमारी जमीन है, अंजुमन कहती है हमारी जमीन है। हम ये चाहते हैं कि इनके साथ न्याय हो, अन्यथा श्री अजमेर व्यापार महासंघ बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेगा। अजमेर के पहाड़गंज जातीय कॉलोनी से एक बच्चे के अचानक गायब होने का मामला सामने आया है। बच्चा क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी दिखाई दे रहा है। परिजनों ने बताया कि बच्चा कैमरे में भागता हुआ नजर आ रहा है। बच्चों के परिजनों ने रामगंज थाने में बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस बच्चे की तलाश कर रही है। अजमेर के पहाड़गंज क्षेत्र के चांदमारी से एक बच्चा अचानक ही गायब हो गया। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चा घर से बाहर खेलने के लिए निकला था और उसके बाद लौटकर नहीं आया। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए तो उसमें बच्चा पैदल भागता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने बताया कि कैमरे में देखा गया है कि फोटो के आधार पर लग रहा है कि बच्चा किसी के डर से भाग रहा है। परिजनों ने बताया कि बच्चे का नाम प्रिंस है और 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन उसका अभी तक कहीं भी पता नहीं लग पाया है। क्या मामला है बताइए। जी, ये मेरा बच्चा है 10 साल का, इसका नाम प्रिंस है। ये कल सुबह 8 बजे से घर से निकला हुआ है। अच्छा। पहले नमक की थैली लेके आया था, परचूनी दुकान पे गया, उसके बाद 15-20 मिनट बाद में ये वापस बिना चप्पल के वापस वहाँ से घर से बाहर आ गया। तो लोगों ने इसको खेलते हुए देखा। उसके बाद ये जय श्री पब्लिक स्कूल है इसकी, यहाँ पे लोगों ने खेलते हुए देखा। इसके बाद में ये चांदबाली है, यहाँ पे ये नीचे की ओर आ गया। इसने लोगों से खाना मांगा, पानी मांगा, बट इसको किसी ने खाना नहीं खिलाया, पानी भी नहीं पिलाया। और ये इसी इलाके में नज़र आ रहा, बाहर के कैमरों में कहीं नज़र नहीं आ रहा है। ये यहीं है चांदबाली में। तो आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई है? रिपोर्ट दर्ज करवाई। कहाँ पे करवाई है? रामगंज थाना में, बट इसकी जो रिपोर्ट दर्ज करवाई है उसके अंदर उन्होंने फ़ोटो नहीं डाली है, बस यही दिया है, इसका नाम पता ही दिया है। क्या नाम बच्चे का? प्रिंस। कितने साल का है? 10 साल का। 10 साल का। कहाँ रहते हैं आप? मैं ये पाँच दुकान है, यहाँ पे रहती हूँ। क्या मामला है? कल सुबह मेरा बच्चा घर से निकला हुआ, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चल रहा है। हमने उसको सामान लेने के लिए भेजा था परचूनी की दुकान पे, वो सामान लेके भी आया घर पे, और सामान लेके आने के बाद वो नीचे वापस उतरा, पैरों के अंदर चप्पल नहीं थी, वो ऐसे इस कदर भाग रहा, पता नहीं किससे डरा किससे नहीं। यहाँ बाहर आस पड़ोस के जो कैमरे हैं उनमें नज़र आ रहा वो, पर अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा उसका। और ये उसकी फ़ोटो है, प्रिंस नाम है उसका, 10 साल का है ये। हमने रामगंज थाने में इसकी रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, लेकिन उसका कोई अभी तक पता नहीं चल रहा है। कल सुबह 8 बजे से निकला हुआ ये, और अभी तक इसका कोई पता नहीं है। आप क्या चाहते हैं? हम बस आपसे यही विनती करते हैं, जहाँ कहीं पे भी ये मिले, कहीं दिखाई दे, इसकी ये फ़ोटो है, फ़ोटो देख लो एक बार। अजमेर के पर्वतपुर स्थित देवनारायण मंदिर के नजदीक घनी आबादी क्षेत्र में नाला बनाए जाने की सूचना मिलते ही क्षेत्रवासियों ने विरोध जताना शुरू किया। आज इसी संबंध में क्षेत्रवासियों ने कांग्रेस से दक्षिण विधानसभा प्रत्याशी द्रौपदी कोली के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समस्या के समाधान की मांग की। अजमेर पर्वतपुरा स्थित देवनारायण मंदिर के नजदीक घनी आबादी क्षेत्र को नाला बनाने के नाम पर कई मकानों पर निशान लगाए गए हैं। आज इसी के विरोध में क्षेत्रवासियों ने कांग्रेस दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी द्रौपदी कोली के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नाला निर्माण को
सैदरिया क्षेत्र से करने की मांग रखी। द्रौपदी कोहली ने बताया कि नाले का खसरा नंबर 151 है, जबकि घनी आबादी का खसरा नंबर 152 है और दोनों ही एक दूसरे से अलग अलग हैं। उसके बाद भी प्रशासन द्वारा मकान तोड़ने के इरादे से लाल निशान लगाए हैं। आज इसी संदर्भ में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर गरीबों के मकान नहीं तोड़ने और नाले के निर्माण को सैदरिया से करने की मांग रखी। आज मैं इसलिए आई हूँ कि पर्वतपुरा में हमारे ये सारे गरीब लोग रहते हैं और नाला बनाने के नाम पर इनको परेशान किया जा रहा है। इनके मकानों पर आधी आधी बिल्डिंगों को चिन्हित कर दिया गया। गरीब लोगों ने कैसे तैसे तो एक एक दो दो कमरे बना रखे हैं और उनकी आधे एक दो कमरे इनके उस चिन्हित में तोड़ने के आदेश दे रखे हैं, जबकि वहां पर पर्याप्त जगह है, नाला भी बन सकता है, सड़क भी बन सकती है। इन्होंने नाले को छोड़कर अपना मकान बनाया हुआ और इनकी खातेदारी की जमीन है, ऐसा नहीं नाले की जमीन है। तो इसलिए हम लोग ज्ञापन देने आए हैं कलेक्टर महोदय को कि आप सड़क बनाओ, नाला बनाओ, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इन गरीबों के मकान मत तोड़ो। इनके पास खुली जगह है, खुली जगह भी देने को तैयार है, इनकी खुद की जगह देने को तैयार है, उसके बावजूद इनको परेशान किया जा रहा है। कितने सालों से रह रहे हैं? ये कम से कम 60 से 70 साल से रह रहे हैं और वहाँ अंग्रेजों के टाइम का रेलवे लाइन के नीचे पुलिया बनी हुई है। उस पुलिया में आने और जाने का रास्ता है, 2 पुलिया बनी हुई है, एक साइड से आ सकते हैं, एक साइड से जा सकते हैं। उसके बावजूद एडीए ये चाहता है कि सिटी कॉलोनी में कुछ भूमाफियाओं को वहां पर जगह है भूमाफियाओं की, उनको फायदा देने के लिए इनको परेशान किया जा रहा है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि इन गरीबों को ना परेशान किया जाए। इनके आगे रोड बनी हुई है 20 फीट की, इनके पीछे भी 20 फीट की रोड बन सकती है आराम। यहाँ लेंगे ब्रेक के बाद आगे है। Pizza Point, Kangor. For delicious moments. अजमेर के सुखाड़िया उद्यान के नजदीक कुछ लोगों में हुए झगड़े के मामले में गिरफ्तारी नहीं होने पर आज क्षेत्रवासियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। क्षेत्रवासियों ने बताया कि झगड़े में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका इलाज जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में चल रहा है। अलवरगढ़ थाना क्षेत्र के सुखाड़िया उद्यान के नजदीक 2 दिन पूर्व कुछ लोगों में झगड़ा हुआ। इस झगड़े में कई लोगों के चोटें आई। इसमें से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल से जयपुर के लिए रेफर किया गया। आज इसी संबंध में क्षेत्रवासियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर मारपीट करने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति के सिर में गंभीर चोट आई और उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। उसके बाद भी हमला करने वाले आरोपी बेखौफ होकर बाहर घूम रहे हैं। उपस्थित क्षेत्रवासियों ने पुलिस अधीक्षक से आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। ये मेरा वार्ड 48 के अंदर सुखाड़िया उद्यान के पास में पंकज कुमार जो कोली समाज से है, वह उसके साथियों के साथ अपनी शादी की सालगिरह मना करके आ रहा था। वहाँ पर कुछ आपराधिक तत्व के लोग योगेश कुमार, गोलू और उसके जीजा और उसके फादर चांद उनके द्वारा और बन्नू उन्होंने रोक करके इनके साथी और इन सभी दोनों को बहुत बुरी तरह से मारा, बेकदरी से मारा
पत्थरों से मारा। उनमें से एक रूपचंद सोनकर जो जयपुर रेफर है, उसके यानी सर के पर इतनी गहरी चोट आई है कि वो कोमा के अंदर है, उसको होश नहीं है। और एक की उंगली अंग भंग हो चुकी है। आज मैं मेरे द्वारा और इन सभी को लेकर के साथ में लेकर के आज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया है, उनको जानकारी दी है कि ये इस तरह के अपराध की घटना है। वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं, उनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है, जबकि उस आदमी की स्थिति जेल एंड से उसको जयपुर रेफर कर दिया गया है। उसके बावजूद यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ पर बड़ा डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि बाहर के वहाँ गुंडों को बुला करके, फरीदाबाद के उसके जियाजी को बुला करके उन लोगों ने वहाँ पर आती मचाई है। पूरी वार्ड के अंदर आप देखिए कि जैसे कोई पत्थरों की बारिश होती है, इस तरीके से उन्होंने पत्थरों की बारिश करी है। पत्थरों की बारिश के द्वारा वहाँ पर कई लोगों की चोट आई है। कई लोग तो डर तलवारें लेकर आए, वहाँ पर बेसबॉल के डंडे लेकर आए। इन लोगों को यानी इतना आत्मघात हमले किए गए जैसे जान से मारने की पूरी साजिश थी। और रूपचंद सोनकर उनका जो बीच बचाव कर रहा था, जबकि वो उसी उनका पड़ोसी है, उसके ऊपर उन्होंने उसको भी नहीं देखा। और उसके भाई नन्नू, उन दोनों के ऊपर भी उन्होंने पत्थर से इतना भयंकर वार करा कि वो कोमा के अंदर चले गए। उसको जेल अस्पताल से वहाँ दुर्लभ जी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कर रखा है। उसकी हालत बड़ी दयनीय बनी हुई है। उसके पूरे यानी खतरनाक हालत है उसकी। मामला है ये वार्ड 48 का सुखाड़िया उद्यान की धरती का मामला है। मैं पुलिस अधीक्षक और अलवरगढ़ थाने के सीआई से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको गंभीरता से लें और इनके ऊपर पूरी कानून कार्रवाई करें और इन्हें अरेस्ट किया जाए। मेरी आज निर्जला एकादशी के अवसर पर श्री राम सेना हिंदुस्तान द्वारा खाटू श्याम बाबा की महाआरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर खाटू श्याम बाबा को अनेक व्यंजनों का भोग लगाया गया। इसके पश्चात समस्त आने जाने वाले श्रद्धालुओं में प्रसाद का वितरण किया गया। श्री राम सेना हिंदुस्तान द्वारा आज खाटू श्याम बाबा की आरती व प्रसाद का भोग लगाकर आने जाने वाले सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया गया। श्री राम सेना हिंदुस्तान के युवा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवीलाल सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि बाबा शाम की महाआरती के बाद बाबा को चूरमा, पूरी, सब्जी और फलों का भोग लगाया गया। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में जिला शहर अध्यक्ष भाजपा के रमेश सोनी के द्वारा आरती की गई। उसके पश्चात प्रसाद का वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किया गया, जिसमें प्रसाद करीब 700 श्रद्धालुओं में वितरित किया गया। आज निर्जला एकादशी, जिसका हमारे शास्त्रों में और पुराणों में बहुत बड़ा महत्व है, ऐसी से निर्जला एकादशी के अवसर पर आज हमारे यहाँ पर हमारे मित्र श्री देवीलाल जी सोनी ने जो है एक भंडारे का आयोजन किया है। इससे पूर्व हमने बाबा शाम की आरती बड़े प्रेम से उतारी और हमारे वर्ग है उनको पूरी सब्जी का जो है प्रसाद का वितरण किया जा रहा है और बड़े मन के साथ इन सबको प्रसादी कराई जा रही है। चूँकि आज के दिन का विशेष महत्व जो है दान और पुण्य का भी रहता है, तो इस नाते इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं पुनः एक बार जो हमारे आयोजक हैं देवीलाल जी सोनी और इस अवसर पर जो हमारे बीच पधारे हैं श्रीमान ओम प्रकाश जी सोनी, श्रीमान सुरेश जी सेन साहब और ऐसे सभी भक्तजन जिन्होंने इस का आयोजन किया, उन सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और निश्चित रूप से एक अच्छी परंपरा सनातन धर्म को जीवंत रखने की है, जिसके नाते हमारे इन त्योहारों का एक विशेष महत्व बढ़ जाता है। पुनः एक बार बधाई और शुभकामनाएं। आज मानसिंह होटल के सामने लगभग हमने 600 जनों का प्रसादी का खाना करा है खाटू श्याम बाबा का। खाटू श्याम बाबा का इतना आशीर्वाद है कि मेरे एक दिल में एक सपना जरूर आया था कि खाटू श्याम बाबा का मानसिंह होटल के बाहर एक भंडारा और प्रसाद का कार्यक्रम करूं। और आज उनके आशीर्वाद से जगह जगह पर खाटू श्याम बाबा का पर्चा है, उनका आशीर्वाद है। और इसी तरह 700 लगभग हमने प्रसाद बांट दिया है और कार्यक्रम चलता रहेगा मेरे। और मैं ये चाहता हूँ कि इसी तरह खाटू श्याम बाबा हमें आशीर्वाद देते रहें और इसी तरह हमारा कार्यक्रम हर साल इसी जगह पर चलता रहेगा। श्री राम सेना हिंदुस्तान युवा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवीलाल सोनी, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े भैया रमेश जी सोनी और व्यापारी महासंघ अध्यक्ष और हमारे सोनी समाज के अध्यक्ष सब पधारे और इनका आशीर्वाद है और इसी तरह कार्यक्रम चलता रहे। जय खाटू। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शास्त्री नगर सेवा केंद्र प्रभु पसंद भवन में सोमवार को त्रिदिवसीय समर कैंप का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस मौके पर उपस्थित अतिथियों द्वारा कहानी के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी गई और आध्यात्म को अपने जीवन में कैसे उतारें, नैतिक मूल्यों को धारण की विधि बताई गई। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शास्त्री नगर प्रभु पसंद भवन में विशेष समर कैंप का आयोजन हुआ और इसका शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे गेस्ट के रूप में यहाँ पर पहुँचे डॉक्टर राकेश कटारा, डॉक्टर क्षेत्रपाल जी और साथ में ही अशोक चौरासिया जी। आपने बच्चों को मोटिवेशनल बातें बताई और अपने अनुभवों से उनको ये बताया
कि किस प्रकार हम अपने जीवन में छोटी छोटी बातों से सीख सकते हैं। आपने कहानी के द्वारा बच्चों को बहुत अच्छी बातें समझाई। उसके साथ साथ यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ होती है ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में सभी के लिए जो मेडिटेशन सिखाया जाता है उसका भी बच्चों ने लाभ लिया और अलग अलग एक्टिविटीज़ के द्वारा ये कार्यक्रम हो रहा है। ये त्रिदिवसीय समर कैंप है और ये 17, 18, 19 ये 3 दिन चलेगा। तो सभी से निवेदन है कि आप अपने बच्चों को भी इसमें ज़रूर अवश्य भेज सकते हैं। मैं ब्रह्मा कुमारी आशा है। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत आयुर्वेद विभाग द्वारा आज पुष्कर के जयपुर घाट पर योग का पूर्वाभ्यास कराया गया, जिसका समय प्रातः 7 बजे से 8 बजे रहा। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत आयुर्वेद विभाग द्वारा मंगलवार को पुष्कर के जयपुर घाट पर योग का पूर्वाभ्यास कराया गया, जिसका समय प्रातः 7 बजे से 8 बजे रहा। आयुष्मान आरोग्य मंदिर श्री चांदमल मोदी राजकीय आयुर्वेद औषधालय पुष्कर की चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर अंजू कटारे ने बताया कि इस वर्ष योग को घर घर पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। आगामी 20 जून तक पुष्कर के हर क्षेत्र योगाभ्यास कराया जा रहा है। इसी के तहत पुष्कर के जयपुर घाट पर पूर्व अभ्यास कराया गया। अगले 2 दिन यानी 19 तारीख और 20 तारीख को आयुर्वेद औषधालय पुष्कर में पूर्वाभ्यास कराया जाएगा। 21 जून 2024 को प्रातः 7 से 8 बजे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रेम प्रकाश आश्रम पुष्कर में मनाया जाएगा। 21 जून 2024 को प्रातः 6 से 30 बजे सभी पुष्करवासी इसमें अपनी सहभागिता प्राथमिक रूप से अपनाएं। नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून 2024 को मनाया जाने वाला है, उसका पूर्वाभ्यास के लिए जो कि सप्ताह भर से पुष्कर में चल रहा है, आज उसका पूर्वाभ्यास जयपुर घाट पुष्कर पे कराया गया और उसमें लगभग 50 की संख्या में व्यक्ति मौजूद रहे। और उस पूर्वाभ्यास में हमने आयुर्वेद के ये जो 21 जून को योगाभ्यास होगा उसका प्रोटोकॉल के रूप में सारे आसन बताए गए और सभी ने इसका बहुत अच्छे से अभ्यास किया। मैं डॉक्टर अंजू आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी पुष्कर, और ये जो अब 21 जून को योग दिवस मनाया जाएगा वो पुष्कर के प्रेम प्रकाश आश्रम। यहाँ लेंगे ब्रेक के बाद आगे है। Pizza Point, Kangor. For delicious moment. श्री ब्रह्म पुष्कर सेवा संघ परिवार के 55वें वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित 2 दिवसीय अखंड रामायण पाठ सोमवार की रात राम दरबार की आरती के साथ संपन्न हुआ।
संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र राजौरिया ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति वराघाट चौक में 2 दिवसीय अखंड रामचरित्र मानस के पाठ का आयोजन किया गया। श्री ब्रह्म पुष्कर सेवा संघ परिवार के 55वें वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित 2 दिवसीय अखंड रामायण पाठ सोमवार की रात राम दरबार की आरती के साथ संपन्न हुआ। संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र राजौरिया ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति वराह घाट चौक में 2 दिवसीय अखंड रामचरित्र मानस के पाठ का आयोजन किया गया। रविवार की शाम राम दरबार की पूजा अर्चना के साथ आरंभ हुआ पाठ सोमवार की रात तक चला। इस दौरान राम जन्मोत्सव मनाया गया तथा सोमवार की सुबह संगीतमय सुंदरकांड पाठ किया। इस दौरान रूपनारायण शर्मा, मधुसूदन शर्मा, निर्मल मिश्रा, राजेश करीठ, चंद्रशेखर गौड़, लोकेश शर्मा, चेतन राजौरिया, हनी ओझा, मनीष जाखेटिया, इंद्र सिंह पंवार, अभिषेक राजौरिया समेत सेवा संघ के सदस्य व राम भक्त मौजूद रहे। ये श्री ब्रह्म पुष्कर सेवा संघ का वार्षिक उत्सव जो हर वर्ष मनाया जाता है और इस वर्ष 56वां वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया था। सेवा संघ की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में यह वार्षिक उत्सव मनाया जाता है और जब सेवा संघ की स्थापना हुई थी तो श्री जी महाराज के कर कमलों द्वारा इसका शुभारंभ हुआ था और अखंड रामायण पठन वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसमें संगीतमय सुंदरकांड, राम जन्म एवं पूर्णाहुति अखंड रामायण की जाती है। हर वर्ष हम संत मंत जो भी हैं उनको बुलाते हैं, लेकिन इस वर्ष हमारे संत जो आते हैं नौखंडी हनुमान जी से, विषमदास जी बाबा जी के अखाड़े से, तो वो कोई एक संतों के सम्मेलन की वजह से उपस्थित नहीं हो पाए, तो हमने इस वर्ष हमारे जो छोटी बस्ती में सबसे सीनियर विद्वान पंडित सूरज नारायण जी मिश्रा जो नरसिंह मंदिर के पुजारी हैं, सेवा संघ परिवार ने इस बार उनका सम्मान किया और उनको सम्मानित किया। और ये पूरे पुष्कर का आयोजन है जिसमें पुष्कर के सभी भाई लोगों ने तन से, मन से, धन से भगवान के इस कार्यक्रम में अपना पूर्णतः सहयोग किया। ये कितने दिन चलता है और किस जगह चलता है? ये आयोजन अखंड रामायण का पाठ प्रतिवर्ष गंगा दशमी, जिसको अपन गंगा दशहरा कहते हैं, गंगा दशमी से बुजुर्ग लोग इसको प्रारंभ करते थे और निर्जला एकादशी को इसकी पूर्णाहुति होती थी। ये 30-32 घंटे का आयोजन होता है। इस वर्ष आज भी निर्जला एकादशी है और कल निर्जला एकादशी पूरे 24 घंटे की थी। तो जिस प्रकार से हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने जो परंपरा और जिस तरह का मार्गदर्शन हमारे को किया, हम उन्हीं की पगडंडी के ऊपर चलते हैं। तो हमने इस आयोजन को 16/6 को प्रारंभ किया और 17/6 को इसकी पूर्णाहुति, कल रात्रि को ही अखंड रामायण की पूर्णाहुति हुई है। और इसमें इस वर्ष जिजमान हमारे योगेश गौतम थे। सनातन धर्म रक्षा संघ अजय मेरू राजस्थान एवं गायत्री परिवार पुष्कर प्रभात फेरी संन्यास आश्रम के संयुक्त तत्वावधान में निर्जला एकादशी पर्व पर पुष्कर परिक्रमा प्रभात फेरी के रूप में निकाली गई, जिसमें सैकड़ों भक्तजनों ने भाग लिया। सनातन धर्म रक्षा संघ अजय मेरू राजस्थान के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश अजय शर्मा ने बताया कि प्रभात फेरी पुष्कर परिक्रमा में अनेक साधु संतों ने भाग लिया। सनातन धर्म रक्षा संघ अजय मेरू राजस्थान एवं गायत्री परिवार
पुष्कर प्रभात फेरी संन्यास आश्रम के संयुक्त तत्वाधान में निर्जला एकादशी पर्व पर पुष्कर परिक्रमा प्रभात फेरी के रूप में निकाली गई, जिसमें सैकड़ों भक्तजनों ने भाग लिया। सनातन धर्म रक्षा संघ अजय मेरू राजस्थान के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश अजय शर्मा ने बताया कि प्रभात फेरी पुष्कर परिक्रमा में अनेक साधु संतों ने भाग लिया। साध्वी अनादि सरस्वती संत सानिध्य में प्रभात निकाली गई और पुष्कर सरोवर परिक्रमा में जयपुर घाट, सप्तर्षि घाट, जोधपुर घाट, सीकर घाट, गुर्जर घाट, ब्रह्म घाट, गौ घाट, नरसिंह घाट, वरह घाट पहुंचकर पुष्कर सरोवर का पूजन अभिषेक किया और वेद माता गायत्री मंदिर में समापन किया, जहां पर संत उद्बोधन में साध्वी अनादि सरस्वती, रामकृष्ण महाराज आदि ने संबोधित किया। पूर्व न्यायाधीश अजय शर्मा व पंडित चंद्रशेखर गौड़ ने आज की प्रभात फेरी का महत्व और उद्देश्य बताया। सभी 52 घाटों की परिक्रमा की गई। वेद माता गायत्री मंदिर परिसर में परिक्रमा का समापन हुआ। परिक्रमा में डॉक्टर कुलदीप शर्मा, इंजीनियर अशोक शर्मा, समाज सेवी राम सिंह उदावत, अरुणा शर्मा पुष्पा, गौड़ प्रियांशा शर्मा, विनीता सिंह, आलोक महेश्वरी सहित संन्यास आश्रम के बटुक गायत्री परिवार के सीताराम पारीक सहित सैकड़ों गायत्री परिवार सदस्य, पंडित गोपाल चतुर्वेदी, महावीर कुमावत सहित सैकड़ों भक्तजन उपस्थित थे। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज़।